लेट्स माई कानूनी पेज। लेट्स माइक कानूनी पेज में मैं आज आपके साथ महेश सिंह। कानूनी पेज में आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 की। वैसे तो देखा जाए ये समस्या काफी समय से चली आ रही थी कि किराएदार और मालिक के बीच में एक विवाद उत्पन्न हो जाता था। कानून इसलिए बनाया गया कि मकान मालिक और किराएदार के बीच में किसी तरह का मतभेद न हो, दोनों के अधिकार अपनी अपनी जगह सही हों और उनमें दोनों के हित संतुलित हों। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 बना। आज हम बात करेंगे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट की सेक्शन 9 की। धारा 9 क्या कहती है? धारा 9 जो होती है राजस्थान कंट्रोल एक्ट की, उसमें इविक्शन का प्रावधान है, बेदखली का, कि मकान मालिक क्या किराएदार को अपनी मर्जी से बेदखल कर सकता है, यानी खाली करवा सकता है। तो इसके बारे में प्रावधान यह है कि मकान मालिक को ये अधिकार है सेक्शन 9 के तहत कि वो किराएदार से अपने मकान को खाली करवा सकता है। लेकिन इसके पीछे क्या क्या राज हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं? नंबर 1 कारण है, अगर किराएदार कोई गलत काम कर रहा है उस परिसर को लेकर के, तो मकान मालिक को ये राइट होता है कि वह उसको खाली करवा सकता है। नंबर 2, यदि किराएदार लगातार किराया नहीं दे रहा है, क्योंकि मकान मालिक जो होता है वो किराए के लिए, कुछ फायदे के लिए ही किसी टेनेंट को, किराएदार को मकान में किराए पे रहने के लिए अलाउ करता है। लेकिन अगर किराएदार लगातार किराया नहीं दे रहा है तो भी मकान मालिक को ये राइट हो जाता है कि वह अपने परिसर को खाली करवाए। इसके अलावा यदि किराएदार ने बिना मालिक की अनुमति के, बिना उसकी पूछ के, मालिक से कोई कंसेंट नहीं ली, मालिक की कोई इजाजत नहीं ली, किसी तीसरे किराएदार को और अपने यहाँ पर रख लेना, तो वहां पर भी क्या है, मकान मालिक को ये राइट होता है कि वह उसे खाली करा सकता है। इसके अलावा मकान मालिक को यदि अपनी खुद की आवश्यकता है, ईमानदारी से बोनाफाइड, तो भी क्या है, मकान मालिक को ये राइट है कि वो अपने परिसर को खाली करा सकता है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके अंतर्गत क्या है, मकान मालिक को राइट है कि वो खाली करा सकता है। परंतु अब बात यह आती है कि सेक्शन 9 क्या कहता है, धारा 9 क्या कहती है राजस्थान कंट्रोल एक्ट की। राइट तो है मकान मालिक को, लेकिन कई बार ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब दोनों के बीच में गलत फहमी के कारण क्या है, किराएदार को नाजायज परेशान किया जाता है। अगर किराएदार को नाजायज परेशान किया जाएगा तो वहां पर क्या है, इस कानून को बनाने का एक मकसद यही था कि दोनों के बीच संतुलन होना चाहिए, किसी भी प्रकार से कोई एक दूसरे के हित दखलंदाजी न हो, हितों में टकराव ना हो। लेकिन कई बार क्या होते हैं, मकान मालिक के लालच के चक्कर में किराएदार को मनमर्जी से उसको हटा दिया जाता है और किराएदार कई ऐसे परेशानी में आ जाते हैं जिनको दूसरी जगह जाना होता है, उनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं, सही तरह से मैनेजमेंट नहीं हो पाता, व्यवस्था नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में लेकर के कि कानून ने कहा है कि जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो मकान मालिक और किराएदार नहीं बल्कि कानून इस बात को तय करेगा कि मकान खाली करना है अथवा नहीं करना है। अब बात करते हैं कि क्या मकान मालिक कोई पूरा राइट है। कई बार क्या होता है कि मकान मालिक जबरदस्ती उसको भगाने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं एक ऐसा मुकदमा जो राजस्थान हाई कोर्ट के अंतर्गत चला है, उसका नाम है सुरेश कुमार वर्सेस रामनारायण। सुरेश कुमार वर्सेस रामनारायण दोनों के अंतर्गत क्या होता है, मकान मालिक जो है सुरेश कुमार, वो कहता है कि भाई मेरे मकान को खाली कर दे और खाली करने के पश्चात मुझे अपनी बोनाफाइड नेसेसिटी है, आवश्यकता है, भाई मुझे मेरे बेटे को रोजगार देना है, कुछ भी है। लेकिन उसके आधार पर किराएदार मकान को खाली करने से साफ मना कर देता है और वही कहता है
कि मैं किराएदार हूं और मुझे राइट है, मैं अभी मकान खाली नहीं करूंगा। तो इसके अगेंस्ट में जो मालिक है सुरेश कुमार, वो कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट के अंतर्गत क्या है, इस बात की फाइल किया जाता है कि भाई मुझे आवश्यकता है। और दूसरा तर्क ये भी दिया किराएदार ने कि भाई मकान मालिक के पास अन्य और बहुत से मकान हैं, उसमें रह सकता है। अब कोर्ट के मामले में ये बात पहुंची कोर्ट के अंतर्गत, तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया, दो इश्यू वहां पर निकल करके आए। नंबर एक, क्या मकान मालिक को बोनाफाइड आवश्यकता है, यानी उसको जरूरी है। दूसरा, क्या किराएदार को ये अधिकार है कि वह मकान मालिक को ये निर्देश दे कि वो कोई दूसरे मकान में रह ले अगर किसी के पास है। तो ये दोनों चीजें इश्यू निकल करके आए। अब कोर्ट ने ये माना कि ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि अगर ईमानदारी से किसी मकान मालिक को जरूरत है अपने बेटे के रोजगार के लिए, अपने बोनाफाइड आवश्यकता के लिए ईमानदारी से, तो उसको ये साबित करना पड़ेगा और कोर्ट इसको देख करके ये मकान को खाली करवाने के आदेश दे देगा। अब उसमें मकान मालिक, कोर्ट को ये राइट है, पूरा राइट है कि वो ईमानदारी के आधार पर खाली करवा सकता है। दूसरा, कोर्ट ने ये भी कहा कि किराएदार को ये हक नहीं है कि मकान मालिक कौन से मकान में रहेगा, कौन सी जगह उसको जाना है, कौन सी जगह नहीं जाना है। ये चीजें किराएदार के पास राइट नहीं है। किराएदार केवल इतना देखेगा कि मैं किराया दे रहा हूं अथवा नहीं दे रहा हूं। तो इस तरह से क्या है कि कोर्ट को ये आदेश देना पड़ा उस मामले में सुरेश कुमार वर्सेस रामनारायण में कि भाई किराएदार को मकान खाली करना पड़ेगा, क्योंकि उसने, मकान मालिक ने ये सिद्ध कर दिया कि मुझे वास्तव में जरूरत है, मुझे आवश्यकता है, मेरे पास बेटे के रहने के लिए जगह नहीं है या मेरे पास बेटे को रोजगार देने के लिए जगह नहीं है, तो मुझे आवश्यकता है। और उसमें बोनाफाइड ईमानदारी के साथ जो आवश्यकता होती है, कोर्ट उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता है, उसको करना ही पड़ेगा कि खाली करना पड़ेगा। दूसरा, कई मामले ऐसे भी हुए हैं जिनके अंतर्गत क्या है कि कई बार मकान मालिक भी लगातार किराया दे रहा है और मकान मालिक किराया लेना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में उसके पास ये बहाना बनाने का होता है कि देखो साहब कि किराएदार जो है मेरे पास किराया नहीं दे रहा है, और ये कानून कहता है कि जो लगातार 4 महीने तक कोई किराया नहीं देता है तो कोर्ट को ये अधिकार होता है कि उसको खाली करवाया जाए। लेकिन इसके अंतर्गत क्या है, रियलिटी ये है कि मकान मालिक पैसा ले ही नहीं रहा है। तो ऐसे में किराएदार को चाहिए कि वह किराए को या तो मकान मालिक के अकाउंट में जमा करवा दे, अगर नहीं तो किसी ट्रिब्यूनल के माध्यम से जहां वो रह रहा है ट्रिब्यूनल में जमा करवा दिया जाएगा। तो ये माना जाएगा कि किराएदार जो है वो लगातार अपना किराया भुगतान कर रहा है। इसमें किसी तरह से यही माना जाएगा कि लगातार किराया दे रहा है, और उसको ये माना जाएगा कि किराएदार ने मकान मालिक को किराया जमा करवा दिया है, यदि आप कोर्ट में भी जमा करवाते हैं तो ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कानून की पेचीदगी में होती हैं। उन चीजों को सीखना प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है, क्योंकि समाज के अंतर्गत बिना कानून के जाने आप लोग कई बार ऐसे समस्याओं में फंस जाते हो और आपस में लड़ाई दंगे उत्पन्न हो जाते हैं। कहीं किराएदारों के भी हो जाते हैं, कई मकान मालिकों के भी हो जाते हैं। तो उस चीज को खत्म करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि भाई मेरा राइट क्या है और मेरा अधिकार क्या है और मेरी ड्यूटी क्या है। तो दोनों की ड्यूटी भी बनती है, दोनों के कर्तव्य भी बनते हैं। अब बात करते हैं कि क्या सच में ऐसे प्रावधान सुप्रीम कोर्ट मान्यता देता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेक फैसलों में इस बात की जानकारी दी गई है कि कितने भी केसेज हैं ये एविक्शन वाले, सेक्शन 9 के, राजस्थान लैंड कंट्रोल एक्ट हो या कोई दूसरे स्टेट की कंट्रोल एक्ट हो, उनके अंतर्गत क्या है कि दोनों के अंतर्गत सामंजस्य स्थापना करने के लिए अलग अलग से अपने सुप्रीम कोर्ट ने मैसेजेस दिए हैं, और मैसेजेस के माध्यम से यानी उन्होंने जजमेंट दिए हैं, और जजमेंट के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि प्रत्येक अधिकार
मकान मालिक का भी है और प्रत्येक अधिकार किराएदार का भी है। लेकिन दोनों के बीच में विवाद खत्म करने का जो राइट है वो कोर्ट करेगा, आपस में आप नहीं कर सकते हैं। तो आज कानूनी पेज में हम इतना ही लेंगे। अगली बार फिर प्रतीक्षा कीजिएगा कि एक और कड़ी के साथ हम हाजिर होंगे। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.